हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे, राजी खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देवभूमि उत्तराखंड में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ, लेट कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ आप सबसे। तो दोस्तों, आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या गलत किया दीपा नेगी ने, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है जो इस बार प्रधान पद के लिए उठी थी। तो जब प्रधान पद के लिए उठी थी तो जो कि उनकी बहुत ज़्यादा देश विदेश बाहर अपने ही गांव में बहुत दूर दूर तक उनकी बहुत ज़्यादा जान पहचान है। तो क्या हुआ, गांव वालों ने साथ नहीं दिया। तो उनका अपना जो यूट्यूब चैनल जिस पे उनके 1,15,000 सब्सक्राइबर हैं, तो लोग उनके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें करें। हर जगह दीपा नेगी ऐसी, दीपा नेगी वैसी, न्यूज़ में देखो, जहाँ देखो, फेसबुक पेज पे देखो, जहाँ भी देखो दीपा नेगी के बारे में ही बात करें। तो सबसे पहले मैं आप सब उन लोगों को, प्रत्याशियों को बधाई देना चाहती हूँ। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उन सब प्रत्याशियों को तहे दिल से हार्दिक बधाई हो। और इसके बाद बोलना चाहती हूँ कि इसमें जो भी जनता ने जो जिसको चुना होगा तो सोच समझ के ही अपने प्रत्याशी को चुना होगा कि वो कैसा है, गांव का विकास करे ना करे। वो सब गांव वालों ने एक उम्मीदवार को, मतलब जो उनको ऐसा लगे कि ये हमारे गांव का विकास कर सकता है, तो उन्होंने इस वजह से उनका एकजुट होकर उसको जिताया है और उसका साथ दिया है। तो अब उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जनता का विकास करे। जनता ने जिस विश्वास से इस प्रत्याशी को एक उम्मीदवार प्रत्याशी करके एकजुट होकर उसको जिताया, तो वो भी ये उम्मीद करे कि वो उसको भी जनता के हित के लिए ही काम करे। तो दोस्तों, आज ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, तो क्या हुआ, दीपा नेगी दीदी अपने गांव से नहीं जीती। तो अपने गांव से नहीं जीती, गांव में बहुत तरह के अलग अलग लोग होते हैं। कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई विपक्ष होते हैं तो कोई पक्ष वाले होते हैं। तो उन्होंने इतना भी क्या बुरा किया कि जो सब जगह दीपा नेगी छा रखी है, यहाँ देखो दीपा नेगी, वहाँ देखो। तो उनको ये तो था कि वो हारेंगे भी वहीं जो मैदान में खड़े होंगे। तो दीपा नेगी ने ऐसा क्या गलत किया कि आज वो हर जगह से लोग उनको बोले कि दीपा नेगी ऐसी, दीपा नेगी के 1,15,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी वो हारी। तो क्या हुआ, हारे मैदान में तो खड़ी उतरी हो, जब उसको पता मैदान में खड़े उतरी तभी तो पता लगेगा हार जीत का। पहले ही हमें कैसे पता लगेगा कि हम हारेंगे या जीतेंगे? वो तो हमारे हित और जनता की जो भावनाएं हैं, जो उम्मीद है उनको हमसे कि ये हमारे लिए, ये हमारा विकास कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, तो तभी तो उन्होंने वो हमें चुना होगा उसको। और हौसला बुलंद उन्हीं लोगों का होता है जो मैदान में खड़े उतरते हैं। बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हार जीत का पता तभी चलता है जब हम मैदान में खड़े होंगे। कोई नहीं, जो प्रत्याशी हारे होंगे वो भी आगे चल के उनको भी दूसरा मौका देंगे, उनका भी साथ पूरा देंगे। अभी नहीं तो आगे के लिए तैयारी करें, पूरी तैयार करें। और अब बात करते हैं दीपा नेगी जी के बारे में, जिन्होंने लोगों ने उनके बारे में बहुत गंदी यूट्यूब पे, फेसबुक पे उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। तो दीपा नेगी एक अच्छी खासी यूट्यूबर होने के साथ साथ एक गांव की बहुत अच्छी महिला भी है, जो कि वो अपना घर में अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, यहाँ तक कि उनके एक शॉप भी है शायद, क्योंकि हमें भी इतना पता नहीं, लेकिन हमने यूट्यूब में ही देखा है कि उनके एक शॉप भी है। तो लोग उनके बारे में पता नहीं कितनी गलत कमेंटें करें, अफवाहें फैला रहे हैं कि दीपा नेगी ऐसी, दीपा नेगी वैसी। तो लोग क्यों बोले उनके बारे में बिना बात जाने किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब आपको पता नहीं तो क्या हुआ, वो गांव से हारे होंगे, तो उनके पास इतना तो है कि वो देश विदेश सब जगहों पे फेमस हो रही है, सब अच्छे काम करिए। एक यूट्यूब चैनल चलाना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि वो बहुत फेमस ही यूट्यूबर है, फिर भी लोग उनके बारे में पता नहीं किस तरह की बातें। तो बहुत सारे लोग पता क्या बोले कि वो एक अच्छी खासी यूट्यूबर है, वो प्रधान पद नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? जब वो अपना अच्छा खासा यूट्यूब चैनल चला रही है, अच्छे खासे ब्लॉग बनाए, तो वो प्रधान पद कैसे नहीं बन सकती? बहुत सारे लोग ऐसे भी बोले उनके बारे में फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, कि उनके इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी वो अपने ही गांव से हारी। तो सब्सक्राइबर उसके गांव के थोड़ी ना होंगे उतने, कोई देश के होंगे, कोई विदेश के होंगे, कोई पास वाले गांव के, कोई मायके से होंगे, कोई
अच्छे से होंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। किसी की बिना सोचे समझे किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपना यूट्यूब चैनल के पीछे वो कितनी मेहनत करती है, आप लोगों को क्या पता। वो रात दिन करके सब काम करके अपना यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियो डालते रहती है। वो एक अच्छी खासी यूट्यूबर होने के साथ साथ एक अच्छी गृहिणी भी है, जो कि अपना घर बार सब कुछ चला रही है। किसी का हौसला बुलंद करना चाहिए, न कि उसको नेगेटिव सोच और नेगेटिव बातें उसके बारे में बोलना चाहिए। तो प्लीज़ दीपा नेगी पहाड़ी दीदी के बारे में ऐसा गलत कमेंट मत करो। उनकी भी अपना स्वाभिमान है, अपना ईगो है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना बंद करो। वो बहुत अच्छी एक यूट्यूबर है, तो उनके बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। तो प्लीज़ प्रधान वही बनेगा जो मैदान में खड़े होगा। हार जीत तो लगी है, आज नहीं तो कल प्रधान जिसको बनना होगा, चाहे एक गांव से 4 प्रत्याशी उठते हैं तो उसमें तो जीत एक ही की होगी। ये नहीं कि प्रधान 4 बनेंगे, प्रधान तो एक ही बनेगा। तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, आगे के लिए मौका देंगे और आगे गांव वाले आपका पूरा साथ देंगे। तो किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलना, किसी के बारे में भी गलत कमेंट मत करो। खासकर दीपा नेगी आजकल हर जगह छा रखी है, तो वो इतना तक बोल रही है कि मोदी जी और पुष्कर धामी जी, मुझे अगर मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, अपने ही महिला संरक्षण में सुरक्षित नहीं है, तो आप अपनी सीट छोड़ दो। तो आप उनको इतना भी मजबूर मत करो कि वो कुछ भी करे, क्योंकि गृहस्थी जीवन चला रही, वो सब कुछ अपना गांव गृहस्थ लोगों को साथ उठना बैठना सब चीज़ उसका बहुत अच्छा नेचर है। उसका एटीट्यूड, उसमें एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। उसका ईगो एटीट्यूड सब उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है दीपा नेगी दीदी का। तो प्लीज़ उनके साथ गलत कमेंट मत करो, क्योंकि उनकी भी अपनी फीलिंग होगी, उनको भी दुख हो रहा होगा कि मैं एक बार प्रधान पद के लिए क्या उठी कि मैं सब जगह छा गई। तो इससे अच्छा उनको ऐसे में आप वो हारे तो क्या हुआ, हारेगा तो वही जो मैदान में उतरेगा। तो आप बोलने वालों की कमी नहीं है, तो आप ऐसे बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, वो ऐसे वो 1,15,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी वो हारी। तो क्या वो हारी, जब वो मैदान में खड़े होती तभी तो हार जीत का पता चलेगा। आप लोगों को तो सिर्फ बोलना आता है, आप लोगों को क्या पता, बोलने वाले तो बहुत हैं, बोलने वालों का मुँह कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन इतना भी तो पता होना चाहिए कि जो मैदान में खड़ा होगा वही जीतेगा, उसी को पता होगा हार जीत क्या होती है। तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करो, न कि उनके बारे में गलत कमेंट करो, गलत अफवाहें फैलाओ। सबसे अच्छी मुझे एक बात लगी दीपा नेगी दीदी की, कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि सबसे ज़्यादा धोखेबाज अपने ही गांव के होते हैं। अपने ही बाहर के लोग कम होते हैं, लेकिन अपने ही गांव के लोग ज़्यादा धोखेबाज होते हैं। पर चलो कोई नहीं, उनका हौसला बुलंद था और उनको ये मैदान में उतरे तभी तो उन हिम्मत थी और उनको हार जीत का पता चला कि कैसे होता है। राजनीति हर किसी की बात नहीं होती, तो उनको ये तो पता चला कि मेरे अपने ही गांव से कि मेरे हित में कौन है कौन नहीं है, कौन मेरा साथ देगा कौन नहीं देगा। तो उनको सब पता चल गया। इस बार प्रधान पद तो चलो हार जीत तो लगी है, हारना भी है जीतना भी है, लाइफ ऐसे ही करती है, कभी जीना कभी सुख तो कभी दुख। तो उनको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि गांव वाले कितना उनका साथ देते हैं और कि कितना उनकी पीठ पीछे उनकी ही बुराई करते हैं। तो प्लीज़ दीपा नेगी दीदी को इतने गलत कमेंट मत करो। तो प्लीज़ दीपा नेगी आप हिम्मत मत हारो, आप इन गलत कमेंटों इन गलत नेगेटिव सोचों पर ध्यान मत दो। जिनके 1,15,000 सब्सक्राइबर हैं वो प्रधान पद से कम है क्या? प्रधान पद में तो एक ही गांव को देखना, आप तो पूरे देश विदेश पूरे बाहर अगल बगल मायके सब जगह छा रखी है। तो आप अपना यूट्यूब चैनल अच्छे से चलाओ, अपने डेली की वीडियो डालो और इन नेगेटिव सोच वालों को बोलने जो बोलेगा वो अपने लिए बोलेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा और हम सब लोग आपके साथ हैं। तो प्लीज़ आप इन गलत कमेंटों पे ध्यान मत दो और अपना यूट्यूब चैनल सही से चलाओ। धन्यवाद।